अगर मैं आपसे कहूं कि क्या गौतम गंभीर ने वही गलती दोहरा दी जो पहले टीम इंडिया को कई बार महंगी पड़ी थी? तिलक वर्मा वही खिलाड़ी जिसने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दमदार बल्लेबाजी से भारत को फाइनल जिताया था, आज 5वें T20 से बाहर। आखिर क्यों? क्या टीम इंडिया फिर से अपने नंबर 3 संकट में फंस गई है? आज हम इसी पर पूरा सच जानेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और इस आखिरी मैच से ठीक पहले सबसे बड़ा झटका आया तिलक वर्मा का टीम से बाहर होना। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या सच में यह टीम कॉम्बिनेशन का फैसला था या फिर किसी खास रणनीति का हिस्सा? लेकिन जब आप आंकड़े और तिलक वर्मा का प्रदर्शन देखते हैं, उससे पहले टीम इंडिया जो कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड कप हार के आई थी, वही टीम आज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास लिख गई। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। बारिश ने भले ही आखिरी मुकाबले को रोक दिया, लेकिन टीम इंडिया के जोश को नहीं रोक पाई। गाबा के मैदान पर जब आसमान में बिजली चमक रही थी, तब मैदान में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अपनी चमक से सबको चौंका रहे थे। 4.5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 52 रन बना दिए। गिल 29 रन पर नाबाद, अभिषेक 23 रन पर नाबाद। और सबसे खास बात, दोनों ने मिलकर दिखा दिया कि यह सिर्फ जीत नहीं, एक नई सोच का आगाज है। क्योंकि अब टीम इंडिया का टेम्पलेट साफ है। शुरुआत से ही अटैक, रिस्क नहीं, लेकिन इरादा 200 से ऊपर, और यही इरादा गिल ने दिखाया। गेंद स्विंग हो रही थी, घास में नमी थी, मौसम ओवरकास्ट था, मतलब गेंदबाजी के लिए आदर्श कंडीशन। लेकिन गिल ने न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट किया, बल्कि बिना किसी रिस्क के चौके जड़ते रहे। यानी अब टीम इंडिया को वो ओपनर मिल गया है जो पावर और क्लास दोनों को साथ लेकर चलता है। और दूसरी ओर अभिषेक शर्मा का जलवा, 28 पारियों में 1000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे, वो भी सिर्फ 528 गेंदों में। वो अब दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाजों में शामिल हो गए। विराट कोहली ने किया था 27 पारियों में, लेकिन इतनी कम गेंदों में किसी ने नहीं किया। यानी ये रिकॉर्ड अब सिर्फ अभिषेक शर्मा के नाम है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के कप्तान की, सूर्य कुमार यादव। नाम ही काफी है, सूर्य यानी रोशनी और स्काई यानी आसमान, और आज सच में वो भारतीय क्रिकेट के आसमान पर चमक रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद जो सीरीज शुरू हुई थी, उससे लेकर अब तक स्काई की कप्तानी में भारत ने जो किया है, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 34 मुकाबले खेले, 27 जीते, सिर्फ 5 हारे, 2 बिना नतीजे के, मतलब विनिंग परसेंटेज करीब 81%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं। ये बताता है कि भारतीय टीम अब किस लेवल पर खेल रही है। सोचिए, पिछले 1 साल में श्रीलंका क्लीन स्वीप, बांग्लादेश क्लीन स्वीप, अफ्रीका में जाकर 3-1 से सीरीज अपने नाम, इंग्लैंड को 4-1 से हराया, एशिया कप में 7 के 7 मैच जीते, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज अपने नाम। तो कहानी कुछ और ही कहती है। तिलक वर्मा को हमने एशिया कप में देखा था पाकिस्तान के खिलाफ। फाइनल मुकाबले में पिच मुश्किल थी, विकेट गिर रहे थे, लेकिन तिलक डटे रहे। उन्होंने न सिर्फ मैच को संभाला, बल्कि भारत को फाइनल जिताने वाली पारी खेली। वो मैच इस बात का सबूत था कि तिलक नंबर 3 पर परफेक्ट फिट हैं, क्योंकि नंबर 3 का रोल होता है स्टेबल करना और तेजी से रन जोड़ना। और यही काम विराट कोहली 15 साल तक करते रहे। 2010 से लेकर 2024 तक उन्होंने इस पोजीशन को अपनी पहचान बना दिया था। कोहली के जाने के बाद टीम इंडिया को अब तक स्थिर नंबर 3 नहीं मिला। कभी सूर्य कुमार यादव, कभी शिवम दुबे, कभी ऋषभ पंत, लेकिन कोई जम नहीं पाया। अब बात करते हैं गौतम गंभीर की। गंभीर इस समय मेंटर के तौर पर टीम के साथ है और उन्होंने ही यह फैसला लिया कि तिलक वर्मा को बाहर बैठाया जाए और शिवम दुबे को मौका दिया जाए। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, क्या शिवम दुबे नंबर 3 के लिए सही विकल्प है? क्योंकि दुबे एक पावर हिटर है, मिडिल या लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए परफेक्ट है, जहां रन तेजी से चाहिए होते हैं। लेकिन नंबर 3 पर आपको चाहिए होता है तकनीक, संयम और स्थिति को समझने की क्षमता, और यह सब तिलक वर्मा में है। गंभीर की सोच शायद यह रही होगी कि टीम में बैलेंस बनाए रखना है, बॉलिंग ऑप्शन भी रखना है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ कॉम्बिनेशन से नहीं जीता जाता, कभी कभी भरोसे से भी जीता जाता है। और जिस खिलाड़ी ने पहले आपको जीत दिलाई हो, उसे बाहर करना समझ से परे है। विराट कोहली 2010 से लेकर 2024 तक टीम इंडिया के नंबर 3 के राजा रहे। 15 साल तक उन्होंने इस जगह को एक ब्रांड बना दिया था। हर बार जब शुरुआती विकेट गिरते तो विराट आते और मैच पलट देते, लेकिन कोहली के T20 संन्यास के बाद भारत ने कई कॉम्बिनेशन आजमाए। सूर्य कुमार, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह तक, पर किसी को वो स्थिरता नहीं मिल पाई।
आज भी वही समस्या है और यही कारण है कि टीम इंडिया लगातार एक मजबूत टॉप ऑर्डर नहीं बना पा रही। तिलक वर्मा सिर्फ बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट रीडर ऑफ द गेम है। वो जानते हैं कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब बड़ा शॉट खेलना है। एशिया कप की पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। वो दबाव में खेलना जानते हैं। अगर आप लंबे समय की सोच से देखें तो तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी भारत के लिए फ्यूचर विराट कोहली साबित हो सकते हैं, पर शर्त यह है कि उन्हें लगातार मौके मिले। गंभीर एक शानदार रणनीतिकार हैं, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन शायद इस बार उन्होंने थोड़ा ओवरथिंक कर दिया। कभी कभी कॉम्बिनेशन से ज्यादा जरूरी होता है क्लैरिटी। अगर भारत को 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो नंबर 3 की पोजीशन को अभी से तय करना होगा और वहां किसी फिनिशर की नहीं बल्कि किसी फाउंडेशन प्लेयर की जरूरत है, और वो तिलक वर्मा हो सकते हैं या सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गंभीर ने तिलक वर्मा को बाहर करके गलती की या ये टीम रणनीति का सही फैसला था? कमेंट में जरूर बताइए, सभी का कमेंट पढ़ेंगे।